दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान कभी नहीं पहुँचा, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा। जहाँ हवा भी तेज नहीं चलती, बस धीमी सी गुजरती है, जैसे कोई राज सुना रही हो। जहाँ वक्त ठहरा हुआ लगता है, जहाँ सच्चाई और कहानी के बीच की रेखा मिट जाती है। लोग उसे कहते हैं कोई काफ, एक पहाड़। लेकिन सिर्फ पहाड़ नहीं कहा जाता है, ये पूरी दुनिया को घिरे हुए है। जैसे किसी अंगूठी में उंगली होती है, वैसे दुनिया इसके अंदर है। कुछ लोग इसे महज कहानी मानते हैं, पुरानी दास्तानों का हिस्सा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना आसान नहीं कहा जाता है। यह पहाड़ कीमती पत्थरों से बना है, इसी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है, वरना आसमान का अपना कोई रंग नहीं कहा जाता है। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए 4 महीने तक अंधेरे में सफर करना पड़े। वहां ना सूरज है, ना चांद, ना सितारों की चमक, सिर्फ साया और सन्नाटा। कुछ लोग दावा करते हैं कि उस पहाड़ के पीछे ऐसी मखलूकात रहती है जिन्हें हम आम जिंदगी में नहीं देखते। जिन्नात, अजीब कौमें, और वो लोग जिन्हें हमारी दुनिया का पता तक नहीं कहा जाता है। उनकी अपनी बस्तियां हैं, किले हैं, हजारों दरवाजे हैं, और दर दरवाजे पर पहरा है। उनकी दीवारें खुद चमकती है, उन्हें सूरज की जरूरत नहीं। अब सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ कहानी है, तो फिर सदियों से अलग अलग जगहों पर इसका जिक्र क्यों मिलता है? क्यों इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पहाड़ों घेरे के रूप में बताया जाता है? और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि आखिरी दौर में इंसान और उन छिपी हुई मखलूकात के बीच रिश्ता बनेगा? क्या ये रिश्ता शुरू हो चुका है? आज दुनिया में अजीब रोशनियां आसमान में देखी जाती है, अनजान उड़ती चीजों की खबरें आती है। कुछ लोग उन्हें एलियंस कहते हैं, लेकिन कुछ सोचते हैं कि कहीं ये उसी छुपी हुई दुनिया की हलचल तो नहीं है। कोई कोहे काफ हमारी दुनिया के पीछे छुपी किसी और दुनिया का दरवाज़ा है। फिर ये इंसानी समझ से बाहर कोई इलाका है जो हमारी आंखों से ओझल है। आज हम डर फैलाने नहीं आए, ना सनसनी बनाने। हम उस राज का पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इस पहाड़ पर पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। उस पहाड़ का नाम पुरानी अरबी दास्तानों में भी मिलता है, सूफी लेखों में भी, और इतिहास की किताबों में भी। आखिर ये जिक्र पहली बार कहाँ सामने आया? किसने बताया कि दुनिया एक पहाड़ी घेरे के अंदर है, और उस अंधेरी दुनिया में आखिर रहता कौन है? अब जरा आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कोह काफ सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ दो बड़े शहर बसे हुए हैं, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर। उन शहरों की दीवार मामूली पत्थर की नहीं बताई जाती है, बल्कि चमकते हुए कीमती पत्थरों की। वहाँ सूरज नहीं उगता, चांद नहीं निकलता, लेकिन अंधेरा भी वैसा नहीं जैसा हम समझते हैं। कहा जाता है उनकी दीवारें खुद ही चमकती थी, मानो पत्थर के अंदर रोशनी कैद हो। उन शहरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर शहर बहुत विशाल है, लंबाई चौड़ाई इतनी कि इंसानी दिमाग माफ ही नहीं सके। हर शहर में एक किला है, और उस किले के 1000 दरवाजे, हर दरवाजे पर पहरा, सख्त पहरा है। लेकिन पहरा किससे है? कहा जाता है कि उन इलाकों में और भी बड़ी कौमें रहती है जिनमें उनकी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उन्हें हर वक्त पहरा देना पड़ता है। सबसे अजीब बात यह है, ये बताई जाती है कि उन्हें ये यहाँ तक मालूम नहीं कि हमारी दुनिया में इंसान रहते हैं। उन्हें सूरज का इल्म नहीं, चांद का इल्म नहीं, सितारों का भी नहीं। उनकी रोशनी उनके अपने पत्थरों से आती है। कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि वो लोग ना खाते ना पीते हैं, जैसे हम खाते पीते हैं। उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़िंदगी का तरीका हमारा समझ से अलग है। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्हें फरिश्ता भी नहीं कहा गया, बल्कि एक अलग मखलूक। अब सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ कहानी है, तो इतनी बारीकी से क्यों बताया गया? 1000 दरवाजे क्यों? 1000 पहरेदार क्यों? दो शहर क्यों, और वो भी पूरब और पश्चिम की दिशा में? क्या ये किसी ऐसी छुपी हुई जगह की बात है जिसे हम आज तक नहीं जान पाए, या फिर ये हमारी दुनिया से अलग किसी और दुनिया का जिक्र है? कुछ लोग कहते हैं ये सब बस एक इशारा है, इसे शब्दों में नहीं मतलब में समझना चाहिए। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, इतनी डिटेल से बयान करना किसी वजह से होता है। और अगर सच में ऐसी बस्तियां मौजूद है, तो क्या उनका हमारी दुनिया से कोई रिश्ता है? क्या आज जो अजीब घटनाएं आसमान में देखी जाती है, उनका कोई धागा उसी पहाड़ के पीछे छुपी दुनिया से जुड़ता है? अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हमें जाना होगा उस हिस्से की तरफ जहाँ कोई काफ का रिश्ता दुनिया की सरहदों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है ये पहाड़ सिर्फ खड़ा नहीं, बल्कि पूरी जमीन को थामे हुए हैं।
कैसे ये हम आगे समझेंगे, अब कहानी और गहरी होती है। कुछ पुराने बयान बताते हैं कोह काफ सिर्फ एक अकेला पहाड़ नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया को घिरे हुए एक विशाल पहाड़ी सिलसिला है। सोचिए, जैसे कोई गोल जंजीर धरती के चारों तरफ लपेटी हो। कहा जाता है जमीन पर जितने भी पहाड़ हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उसे बड़े पहाड़ी घेरे जुड़ी हुई है। यानी ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि सब पहाड़ों का मरकज है। कुछ लोगों का मानना है अगर ये ना होता तो जमीन कभी स्थिर ना रह पाए। जमीन बार बार हिलती रहे, हर वक्त हलचल बनी रहे। यह बात समझना आसान नहीं है, लेकिन दिलचस्प भी ये है कि अब सोचिए, अगर दुनिया सच में किसी पहाड़ी घेरे के अंदर है, तो क्या हम उसकी सरहद तक पहुंच सकते हैं, या वो सरहद हमारी नज़रों से छुपी है। कुछ लोग कहते हैं यह जगह ज़मीन पर है लेकिन इंसानी पहुंच से बाहर। कुछ कहते हैं यह दुनिया के आखिरी छोर पर है। कुछ का मानना है जहां महीनों तक सूरज नहीं निकलता, वहीं कहीं ये इलाका हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं यह हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में है। अब एक और अजीब बात, कहा जाता है कि उस पहाड़ का रंग हर एक कीमती पत्थरों जैसा है, और उसी की झलक से आसमान नीला दिखाई देता है। अगर ये सिर्फ एक इशारा है तो ये किस तरफ इशारा करता है? अगर हकीकत है तो ये कहाँ है? क्या ये किसी गुमशुदा इलाके में छुपा है? क्या दुनिया के किसी बर्फीले हिस्से के आगे? या क्या ये सिर्फ इंसानी समझ से पूरे एक ऐसी हकीकत है जिसे हम कभी पहचान नहीं पाए? कहानी अब हमें एक और मोड़ की तरफ ले जा रही है, क्योंकि कोहे काफ का जिक्र सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं रहता। उसका रिश्ता एक ताकतवर बादशाह के सफर से भी जोड़ा जाता है। एक ऐसा सफर जो पूरब की तरफ गया और ऐसी जगह पहुंचा गया आम इंसान कभी नहीं गया। वह कौन था और उसने क्या देखा, आगे जानेंगे। अब कहानी हमें ले जाती है एक अजीब सफर की तरफ। कहा जाता है एक ताकतवर बादशाह थे जिन्होंने दुनिया के किनारे तक सफर किया। वो सिर्फ जमीन जीतने नहीं निकले थे, वो तलाश में थे, राजों की तलाश में। उन्होंने पूरब की तरफ रुख किया, चलते गए, रेगिस्तान पार किए, पहाड़ पार किए, यहाँ तक कि वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ आम दिन और रात का हिसाब बदलने लगा। कहा जाता है आगे बढ़ते बढ़ते वो उस सरहद तक जा पहुंचा जहाँ रोशनी कम पड़ने लगी, जहाँ आसमान का रंग बदल गया, जहाँ हवा भरी महसूस होती थी। और फिर उन्होंने देखा कि वो मिसाल पहाड़ी दीवार कोहे काब कहा जाता है। वो हैरान रह गया, क्योंकि वो पहाड़ आम पहाड़ जैसा नहीं था। उसकी सतह कीमती पत्थर जैसे चमकती थी, उसकी ऊंचाई नज़र की हद से बाहर थी। कहानी ये भी कहती है कि उस जगह पर अजीब मखलूकात का इलाका था, ऐसी कौम जो इंसानों से बिल्कुल अलग थी। कुछ बयान बताते हैं उन्होंने वहाँ एक बड़ी कौम को देखा जो एक और खौफनाक कौम से डरती थी, और उन्होंने उनके लिए एक मजबूत रुकावट बनाई, एक दीवार, एक बंदिश। यहीं से एक और रहस्य जुड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि याजूज और माजूज उसी बंदिश के पीछे हैं। कुछ कहते हैं उनका इलाका भी कोहे काफ के दायरे में आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, अगर ये सब ज़मीन पर हुआ तो आज वो जगह कहाँ है? क्यों कोई वहाँ नहीं पहुँच पाया? क्यों दुनिया के किसी नक्शे में वो पहाड़ साफ साफ नहीं दिखता? या क्या वो वही दिख रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे? अब कहानी और पेचीदा होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग इस पहाड़ का रिश्ता आज की अनसुलझी बातों से जोड़ते हैं। दुनिया का सबसे दक्षिणी इलाका, बर्फ से ढकी भरी जमीन और पुराने छुपे हुए नक्शे, और यहाँ तक के आसमान में दिखने वाले अनजान चीजों, क्या ये सब अलग अलग कहानियां हैं या एक ही धागे से जुड़ी हुई है? अब हम भरेंगे उस हिस्से की तरफ जहां पुरानी दास्तानें आज की दुनिया से टकराती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब तक हमने सुना एक पहाड़ जो दुनिया को घिरे हैं, उसके पीछे बस्तियां, अजीब कौम है और एक रहस्यमय बंदिश। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ बीते जमीन की बात है या इसका कोई रिश्ता आज से भी है? आज दुनिया भर में अजीब उड़ती रोशनियां की खबरें आती है। कभी उन्हें यूफो कहा जाता है, कभी अनजान उड़ती चीज़ें। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, कुछ दावे फौजी इलाकों से भी सामने आते हैं। अब यहाँ से एक नया विचार जन्म लेता है। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है ये किसी और ग्रह की मखलूक हो, बल्कि वही छुपी हुई दुनिया को जिसका जिक्र सदियों से होता है आया है। यानी जिन्नात या दूसरी ऐसी हस्तियां जो हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो कभी कभी अपनी मौजूदगी दिखाती है? कुछ लोगों का कहना है ये घटनाएं ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह में आई हो। कहा जाता है जिन्नात शक्ल बदल सकते हैं, दिखाई दे या ना दे, ये उनके इरादे पर है। क्या जो कुछ आसमान में दिख रहा है ये किसी और दुनिया का दरवाज़ा खोलने की निशानी है?
या सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल? अब ध्यान दीजिए, कोहे काफ के बारे में एक और दिलचस्प राय दी जाती है। कुछ लोग मानते हैं जहां महीनों तक सूरज नहीं निकलता, वो इलाका शायद उसी रहस्य से जुड़ा होता है। इसलिए कुछ लोग दुनिया के सबसे दक्षिणी हिस्से की तरफ इशारा करते हैं। बर्फ से ढका इलाका, लंबी अंधेरे रात, कम इंसानी मौजूदगी, क्या वो बस एक बड़ी जमीन है या इसके आगे कुछ और भी है? कुछ पुराने नक्शों में ऐसी पहाड़ी घिरे दिखाए गए जो आज के नक्शों से मेल नहीं खाते। क्या जानकारी बदली गई? ये हम गलत समझ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अब तक हमारे पास सिर्फ रिवायत है, कहानियां है, दावे है, पक्की जगह कोई नहीं जानता। और यही इस कहानी को और गहरा बना देता। जब आखिरी सवाल ये है, अगर कोहे काफ सच में है, तो क्या वो हमारी दुनिया का हिस्सा है या हमारी दुनिया उसके अंदर है? और अगर वो सरहद है, तो क्या कभी वो सरहद खुलेगी? अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां हम सारे दावे, कहानियों और आधुनिक घटनाओं को एक साथ रखकर आखिरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने देखा कि एक पहाड़ जो दुनिया को घेरे है, इसके पीछे बस्तियां, हजार दरवाजे, अजीब कौम, एक बादशाह का सफर, एक बंदिश और आज के दुनिया में दिखाई देने वाले रहस्य हलचल। अब सवाल यह है, कोहे काफ आखिरी है क्या? तीन बड़ी राय सामने आती है। पहली राय, ये सब सीधे सीधे साधा सच नहीं, ये एक इशारा है, एक समझने का तरीका है। मतलब ये कोई असली पहाड़ नहीं, बल्कि एक सीमा है जहाँ इंसान की समझ रुक जाती है। दूसरी राय, ये सच में एक जगह है कि दुनिया में किसी दूर किनारे पर, जहाँ पहुँचना आसान नहीं, जहाँ महीनों तक अंधेरा रहता, जहाँ आम लोग नहीं पहुँच सकते। तीसरी राय, ये हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में है, एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया के साथ साथ मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब सोचिए, अगर सच में ऐसी कोई सरहद है, तो क्या कभी वो खुलेंगे? क्या वो पर्दा जो सदियों से पड़ा है कभी भटकेगा? कुछ लोग मानते हैं आने वाले समय में इंसान और उन छुपी हुई हस्तियों के बीच दूरी कम हो जाएगी। क्या वही दौर शुरू हो चुका है? आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रहस्यमय घटनाएं रिकॉर्ड हो रही है, अजीब आवाजें, रोशनियां, दावे निकल रही है। क्या ये सब वास्तव में उसी दिशा में इशारा है, या इंसानी कल्पना तेज हो गई है? अब एक गहरी बात समझिए, हर समय में इंसान ने अपनी समझ में से बाहर चीजों को कभी देवता कहा, कभी जीन, कभी एलियन, नाम बदलते रहे, पर राज वही रहा। तो क्या कोहे काफ उसी जगह का एक और नाम है, एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई देती है? अब हम पहुंच सके हैं इस सफर के आखिरी मोड़ पर। आगे हम पूरी तस्वीर को ये साथ रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। अब पूरा सफर सामने है, एक पहाड़ जो दुनिया को घेरे होने की बात कही जाती है, उसके पीछे बस्तियां, हजार दरवाजे, अजीब कोहे, लंबा अंधेरा सफर, एक ताकतवर बादशाह का पहुंचना और एक संदेश, और फिर आज की दुनिया में दिखाई देने वाली रहस्यमय हलचलें। अब ठहर कर सोचिए, अगर कोहे काफ सिर्फ कहानी है, तो ये कहानी इतनी सदियों तक क्यों जिंदा रही? अगर ये हकीकत है, तो वो हमारी नज़रों से ओझल क्यों है? और अगर ये सिर्फ एक इशारा है, तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है? शायद कोहे काफ उस सरहद का नाम है जहाँ इंसान की समझ खत्म होती है। हम समंदर नाप लेते हैं, पहाड़ चल लेते हैं, आसमान में उड़ लेते हैं, लेकिन क्या हमने हर परत देख ली है? कभी भी कुछ दुनिया हमारी दुनिया के साथ साथ चल रही है, बस अलग पर्दे के पीछे। याद रखिए, रहस्य हमेशा डराने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान सब कुछ नहीं जानता हो। कोहे काफ एक अमली जगह हो सकता है वो सिर्फ इंसानी कल्पना की उड़ान हो, लेकिन एक बात तय है, यह नाम हमारे मन से सवाल पैदा करता, हमें सोचने पर मजबूर करता। क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं, या हम अभी भी एक बहुत बड़ी कहानी के सिर्फ छोटे से किरदार हैं? अब फैसला आपके हाथ में है, कोहे काफ अफसाना या हकीकत है, या फिर दोनों के बीच की वो ढूंढ जिसे समझने के लिए इंसान को अभी और सफ़र करना है। ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं, फिर ये हो सके तो ये कहानी फिर अगली वीडियो में हम बहुत जल्द बताएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।